आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकेले खुश कैसे रहें। अकेले रहने का मतलब भीड़ भाड़ में नहीं रहना, एकांत में रहना, बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं रहना, अकेले में रहना। तो सोचने में ऐसा लगता है कि जो अकेला रहता होगा वो खुश ही नहीं रह सकता, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर उसका सदुपयोग किया जाए, उस चीज को समझा जाए, उस अकेलेपन को समझा जाए, तो अकेले रहना भी एक बहुत ही सुंदर सी चीज होती है। एक बहुत ही सुंदर सा टाइम होता है वो। अकेले जब हम रहते हैं तो हम खुद से मिलते हैं, अपने आप से मिलते हैं। बाकी भीड़ भाड़ में जब खोए रहते हैं तो केवल भीड़ के ही रहते हैं हम, अपना तो हमें ध्यान ही नहीं रहता। बट अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। तो अकेले में कैसे खुश रहना है। अगर आप भी अकेले रहते हैं, आपके पास कोई नहीं है, अपना नहीं है, या कहीं होता है ना कि बच्चे पढ़ने भी जाते हैं तो अकेले रूम वगैरह ले लिया, अकेले अपना रह रहे हैं परिवार से दूर, तो उस जगह पे अपने आप को खुश कैसे रखना है, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहां भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी, और सभी चाहते हैं खुश रहना, बट कुछ ऐसे रीजन आ जाते हैं लाइफ में कि चाहते हुए भी हम लोग नहीं रह पाते। बट पूरी भरपूर कोशिश करें, सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए, सभी परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए अपने आप को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा सबसे बड़ा इलाज है एक अच्छे, हेल्दी और सुखी जीवन के लिए। जो एक चीज चाहिए होती है ना कि एक अच्छे जीवन के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए कि खुश रहना। नहीं तो कई बार बहुत सारी चीजें, सारी सुविधाएं हैं आपके पास, सब सुख सुविधा है, लेकिन आप खुश नहीं हैं, हो जाता है ऐसा, तो फिर वो जीवन अधूरा, वो खुशी अधूरी, वो सुख सुविधाएं अधूरी। तो खुशी नहीं, वो सुख सुविधाएं अधूरी, क्योंकि सारी सुख सुविधा है बट आप खुश नहीं है किसी रीजन से, तो वो सारी सुख सुविधाएं अधूरी है। क्योंकि एक अच्छे जीवन के लिए खुश रहना सबसे पहले नंबर पे आता है। तो देखिए, अगर आप अकेले हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि अकेले इंसान क्या खुश रहेगा, केवल दिमाग में खिचड़ी पकाएगा, सोचेगा, बीती हुई बातों को सोचेगा, आज को सोचेगा, आने वाले कल को सोचेगा। अकेला जो रहता है वो तो सोच सोच के बीमार हो जाता होगा कि अकेले हैं, अकेले हैं, कोई हमारे पास नहीं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसका अच्छे से यूज करते हैं अपने अकेलेपन का, तो आप जैसा मजबूत तो कोई हो ही नहीं सकता, आप जैसा ताकतवर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर कंडीशन से अकेले डट रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। जो भी आपके सामने परिस्थितियां आ रही हैं, कभी तबीयत आपकी खराब हो रही तो आप अपना ध्यान खुद से रख रहे हैं, कभी आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसको समझा रहे हैं, खुद से ही आप उसको समझा करके उसको ठीक करें, शांत करें। कभी मन बेचैन हो रहा है तो अच्छी अच्छी बातें सोच करके अपने मन को बहला रहे हैं। तो आप जैसा ताकतवर कौन है। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की जरूरत नहीं, मीन्स आपने अपने आप को वैसा बना लिया। तो ये चीज होती है, अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तो, उस चीज को बोझ नहीं समझते तो, अकेलेपन को बोझ नहीं समझना है। ये एक बहुत ही सुंदर सा मोमेंट होता है जो आपको खुद से मिलवाता है। उस टाइम आप अपने आप से मिलते हैं, अपनी खूबियों को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है उस चीज के बारे में सोचते हैं। जो भीड़ में कहीं चीजें खो गई होती हैं, उस चीज को आप अपने अंदर से निकालते हैं। बट हाँ, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी वो बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर आप अकेले हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है सकारात्मक रहना। कभी भी अपने अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है, कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आने देना है कि अकेले हूँ, कोई नहीं है, घर से दूर हूँ, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं, मेरे अपने मेरा साथ नहीं देते। ये सारी चीजें ना हमें एकदम परेशान कर देती हैं। तो वो अकेलापन आपको फिर सताने लगेगा। आप खुश रहिए, उसको एंजॉय करिए, सकारात्मक सोच रखिए अपने अंदर कि अकेले हूं तो क्या, काफी हूँ, सभी चीजें ठीक है, जो जहाँ है सो सब ठीक है। और मेरा भी जो अकेलापन है, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है, मुझे खुद से मिलने का टाइम मिल रहा है, मैं अपने आप को निखार पा रही हूँ ऐसे टाइम में। तो नकारात्मक सोच बिल्कुल भी नहीं आने देना है, खुद को एकदम पॉजिटिविटी से भरा हुआ रखना है, एकदम बूस्ट रखना है, बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, तगड़ा रखना है अपने आप को कि मैं काफी हूँ अपने लिए। अकेलापन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, जब आप अकेले हों तो आपको सुखी रहना है, खुश रहना है, उसके लिए हेल्दी लाइफ तो चाहिए। स्वास्थ्य पे ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जरूर करें। एक सुखी जीवन के लिए, एक खुशहाल जीवन के लिए, और खुश रहना चाहते हैं तो आपका हेल्थ अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी सारी चीजें ठीक है। कहते हैं ना कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। तो अकेलेपन में बस लेटे 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 माइंड में खिचड़ी नहीं पकानी, गलत चीजें दिमाग में नहीं आनी देनी है, बल्कि हमें उसका यूज करना है। उस टाइम जैसे सुबह का समय है तो योगा करना, एक्सरसाइज करना, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम ठीक रहें अपने शरीर से। शरीर अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है तो सारी चीजें अच्छी लगती है। तीसरी चीज नींद, अपनी नींद पे बिल्कुल ध्यान दें। कई बार क्या होता है, जो लोग अकेले पड़ जाते हैं पता चलता है उनकी नींद ही हराम हो जाती है, उनको नींद ही नहीं आती। सोने के टाइम अगर कुछ गलत चीजें माइंड में आप ला करके रख देंगे तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी, और ये चीज बीमार डाल देती है। पर्याप्त नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक सुकून भरी नींद जरूर लें। सोने के टाइम कोई भी गलत चीज दिमाग में नहीं आने दें कि कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं कमजोर हूं। तो ये सब चीजें एकदम दूर रखें। सोने के टाइम अच्छी अच्छी बातें सोचें और खूब सुंदर सी नींद लें। पर्याप्त नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्दी लाइफ के लिए और खुशहाल जीवन के लिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है अपने आप से प्यार करना। जिस चीज को एकदम पीछे छोड़ देते हैं हम लोग, जब भीड़ भाड़ में होते हैं, जब लोगों के बीच में होते हैं, तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है अपना ध्यान रखने का। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद को समझते हैं, और जिन्होंने खुद को समझ लिया ना, समझो उसको जीना आ गया। जिंदगी उसी को कहते हैं कि दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें। अपना ध्यान रखेंगे आप तभी खुश रहेंगे। दूसरों का ध्यान रखने में ना आप पूरी तरह से खुश नहीं रहते, वो आप एक फर्ज निभाते हैं। लेकिन जब आप अपना भी ध्यान रखने लगती है ना साथ में, तो फिर आपको वो भीतर की खुशी मिलती है। सही मायने में आप तभी खुश होते हैं। कभी कुछ अच्छा पहन लिया, अच्छा खा लिया, कहीं घूमने जाना अच्छा लगता है, आप वहां पे चले गए, कुछ अच्छा सा शॉपिंग करके अपने लिए ले आए, तो कितनी खुशी मिलती है। उसको बोलते हैं भीतर की खुशी। कुछ अपने लिए कर लिया तो खुशी मिलती है। तो जरूर अपने आप से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ये चीज कोई शेल्फिश वाली बात नहीं होती। कई लोगों को ऐसा लगता है कि खुद से प्यार करने का मतलब है अपने लिए मतलबी होना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना ध्यान रखना तो सबसे पहले जरूरी है। अगर हम ठीक रहेंगे तभी सारी चीजें ठीक कर पाएंगे। अगर हम ठीक ही नहीं, शरीर से ठीक नहीं, दिमाग से ठीक नहीं, मन से ठीक नहीं, अपनी इच्छाओं को हम नहीं समझते, हम खुद को ही नहीं समझते हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, तो फिर क्या लाइफ है। हम तो बिल्कुल कहते हैं ना कि उजड़े हुए एकदम है, कुछ भी नहीं फिर अच्छा रहेगा। तो खुद से, अपने आप से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी वैल्यू करें, अपने आप को समझें। नेक्स्ट चीज, हर दिन कुछ नया सीखना। ये चीज आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अपनी नजर में ही ऊंचे उठने लगते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, रोज हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, इसका मतलब हर दिन आपके अंदर बदलाव आ रहा है। जब आप कुछ थोड़ा 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 करके नया सीखना शुरू करते हैं ना, कुछ नई चीजें हर दिन एक बार में नहीं आ जाती। कोई भी चीज छोटी चीज से स्टार्टिंग करिए और धीरे 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 उसको सीखिए, समझिए, अच्छा लगेगा। अपने आप में ही आप खुश रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, उसमें बिजी रहने लगते हैं, फिर हमारे पास टाइम ही नहीं रहता ये सोचने का कि अकेली हूँ या भीड़ में हूँ। अगर आप बिजी हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। कई बार होता है ना, कुछ हम काम करने में एकदम बिजी हो जाते हैं, फिर हमें आसपास कौन बैठा है वो चीज समझ नहीं आती, क्योंकि हम अपने काम में लीन रहते हैं बिल्कुल। तो वही चीज होता है, हर दिन कुछ नया सीखिए, छोटे से शुरुआत करिए, एक दिन वो चीज बड़ी हो जाएगी। ये चीज आपको अंदर से भी अच्छा महसूस करवाएगी। कुछ सीखना हमें खुशी देता है। जब हम कुछ सीखने लगते हैं ना, वो चीज खुशी देती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। टैलेंट भी बढ़ता है अपना। जहाँ 2 चीजें हमें आती थी वहां और चीजें बढ़ती जा रही हैं, हमारा टैलेंट बढ़ता जा रहा है, हम इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है। अगर आप इस तरह से अपने अकेलेपन को एंजॉय करते हैं तो अकेलापन आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपको अच्छा लगेगा, आपको सुकून महसूस होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद से मिलेंगे। एक और चीज करें, जो चीज आपको करना अच्छा लगता हो, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता हो, उसके लिए भी टाइम निकालें। डांस करना अच्छा लगता हो, पेंटिंग अच्छी लगती हो, मेकअप करना अच्छा लगता हो, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जब आप अकेले हो तो उस टाइम पे उस चीज को भी करें। तो एक तो अकेलापन ये होता है कि कुछ समय के लिए, 2-4 घंटे के लिए। एक होता है
कि रह ही गए बिल्कुल अकेले। तो उस टाइम में ऐसे करके अपना इस तरह से अगर आप रूटीन रखते हैं तो वो अकेलापन आपको खलेगा नहीं, बल्कि अच्छा महसूस होगा। बहुत शांति सुकून भरी रहेगी आपकी जिंदगी। बस अब ये सोचना है आपको कि किस तरह से बिताना है। नेगेटिविटी में बिताना है कि अकेले हैं अकेले अकेले हैं, सोचते बेड पे लेटे लेटे सोचते रहना है कि अकेले हैं ये सोच के बीमार पड़ना है, या खुशी खुशी बिताना है, अपने आप को एकदम एक्टिव रखना है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, अपनी खुशियों का ध्यान रखना, खुद से प्यार करना, अपने टाइम का खूब अच्छे से यूज करना, हर दिन कुछ अच्छा अच्छा सीखना, मीन्स अपने आप को व्यस्त रखना, बिजी रखना। और जब आप बिजी रहने लगते हैं तो फिर किसी भी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता कुछ सोचने का। तो ये हैं बातें जो हमारे अकेलेपन को भी सुखमय बना सकती है, आनंदित बना सकती है। इस तरह से अपना रूटीन रखें। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग देखना बताना कैसी लगी, देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।